नमस्कार बच्चों, मैं सुनीता आज आप लोग को डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए अशोक के फूल निबंध का अगले भाग का अध्ययन कराने जा रही हूँ। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि परंतु मैं दूसरी बात सोच रहा हूँ। कहते हैं वो कि मैं तो दूसरी बात को सोच रहा हूँ। इस कथा का रहस्य क्या है? इन कहानियों का रहस्य क्या है? यह क्या पुराणकार की सुकुमार कल्पना है? क्या यह पुराण जब लिखे जा रहे थे तो उनकी यह सुंदर कल्पनाएं हैं, या सचमुच ये फूल भारतीय संसार में गंधर्वों की देन है, या सच में ये जो भारतीय फूल है इस संसार में देवताओं की ही देन है? एक निश्चित काल के पूर्व इन फूलों की चर्चा हमारे साहित्य में मिलती भी नहीं। एक निश्चित समय के बाद इन फूलों की बातें हमारे साहित्य में नहीं मिलती है। सोम तो निश्चित रूप से गंधर्वों से खरीदा जाता था। सोम कहते हैं जो सोम का पान करते थे, जो सोम रस पीते थे, वह तो गंधर्वों से ही खरीद कर लाते थे। ब्राह्मण ग्रंथों में यज्ञ की विधि में यह विधान सुरक्षित रह गया है। जो ब्राह्मणों के ग्रंथ था और यज्ञों के जो विधि थी उनके विधानों में यह सब कुछ सुरक्षित रख दिया गया था। ये फूल भी क्या उन्हीं से मिले हैं? क्या यह फूल भी लगता है उन्हीं से ली गई है? कुछ बातें तो मेरे मस्तिष्क में बिना सोचे उपस्थित हो रही हैं। कहते हैं लेखक कि कुछ बातें तो ऐसी है जो बिना सोचे ही मेरे मस्तिष्क यानी मेरे दिमाग में उत्पन्न हो जाती है। यक्षों और गंधर्वों के देवता कुबेर, सोम, अप्सराएं। कहते हैं यक्ष के और गंधर्व यानी कामदेव के जो देवता थे वह कुबेर, सोम और अप्सराएं थीं। यद्यपि बाद के ब्राह्मण ग्रंथों में भी स्वीकृत हैं, लेकिन बाद का भी जो ब्राह्मण ग्रंथ था उसमें भी ये स्वीकार किया गया था। तथापि पुराने साहित्य में आप देवता के रूप में ही मिलते हैं। लेकिन पुराना जो साहित्य था उसमें यह पुराने देवता के रूप में ही मिलते हैं। बौद्ध साहित्य में तो बुद्ध देव को ये कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं। बौद्ध साहित्य में तो बुद्ध देव को ये कई बार बाधा देते हुए बताए गए हैं। बौद्ध साहित्य में जो है, जो बौद्धों का साहित्य था उसमें बुद्ध देवता को के कई बार बाधाएं उत्पन्न की गई थी और इसको बताया गया था। महाभारत में ऐसी अनेक कथाएं आती हैं जिनमें संतानार्थिनी स्त्रियां वृक्षों के अपदेवता यक्षों के पास संतान कामनी होकर जाया करती थीं। महाभारत में ऐसी अनेक कहानियाँ आती हैं जिनमें संतान की प्राप्ति के लिए बहुत सी ऐसी स्त्रियां थीं जो वृक्ष के देवता की पूजा करती थी और यक्षों के पास अपने संतान की पूर्ति के लिए जाती थी कि उनकी संतान यानी पुत्र उत्पन्न हो जाए। यक्ष और यक्षिणी साधारणतः विलापी और उर्वरता जनक देवता समझे जाते थे। यक्ष और यक्षिणी जो हैं वह साधारण विलासी और उर्वरता जनक देवता समझे जाते थे। बहुत ही उदार किस्म के पिता के रूप में देवता समझे जाते थे। कुबेर तो अक्षय निधि के अधीश्वर भी हैं। कुबेर जो हैं वह कहते हैं कि अक्षय निधि के बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ को रखने वाले धनी कहे जाते हैं। यक्षमा नामक रोग के साथ भी इन लोगों का संबंध जाता है। यक्षमा नामक रोग जो होता है वह इन्हीं सबसे जोड़ा जाता है। भरहुत, बोधगया, साची आदि में उत्कीर्ण मूर्तियों में संतानार्थिनी स्त्रियों का यक्षों के सानिध्य एक के लिए वृक्षों के पास जाना अंकित है। कहते हैं बोधगया और साची में अनेक प्रकार की ऐसी मूर्तियां बनी हुई है जिसमें स्त्रियां यक्ष के देवता के पास और वृक्षों के पास खड़ी हुई कर अंकित की गई हैं, अर्थात बनाया गया है उन्हें। इन वृक्षों के पास अंकित मूर्तियों की स्त्रियां प्रायः नग्न हैं। जब इन वृक्षों के पास जो स्त्रियां बनाई गई हैं वह मूर्ति जो है नग्न रूप में है। केवल कटी देश में एक चौड़ी मेखला पहने हैं। केवल यह कटी देश जो उनका है उसी जगह पर एक मेखला सा पहनी है। अशोक इन वृक्षों में सर्वाधिक रहस्यमय है। जो अशोक का वृक्ष है वह इन सब में रहस्यमय बना हुआ है। सुंदरियों के चरण ताड़न से उन समय दोहद का संचार होता है। जो सुंदरियों का चरण ताड़न है उसमें इन सब का संचार होता है। और परवर्ती धर्म ग्रंथों से यह भी पता चलता है
कि चैत्र शुक्ल अष्टमी को व्रत करने और अशोक की 8 पत्तियों के भक्षण से स्त्री की संतान कामना फलवती होती है। कहा जाता है कि जो परवर्ती के धर्म ग्रंथ बने थे, जो पर्वत की तरफ जाकर धर्म ग्रंथ लिखे गए हैं, उन सब में लिखा गया है कि चैत्र मास का शुक्ल पक्ष जो होता है, उसके अष्टमी के दिन जब कोई स्त्री व्रत को करती थी और अशोक की 8 पत्तों को खाती थी तो उनको पुत्र की प्राप्ति होती थी। अशोक कल्प में बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं। जो अशोक की कल्पनाएं हैं उसमें बताया गया है कि अशोक के फूल 2 प्रकार के होते हैं, सफ़ेद और लाल। सफ़ेद तो तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धिप्रद समझकर व्यवहार होता है। कहते हैं जो सफ़ेद फूल है अशोक का, वह तांत्रिक के पास जा कर के भूतों को भगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता था। और लाल स्मरण वर्धक होता है, और लाल फूल जो है वह याद करने वाले होते हैं। इन सारी बातों का रहस्य क्या है? इन सभी चीज़ों का कहा जाता है कि रहस्य क्या है इन सफ़ेद और लाल फूलों का। मेरा मन प्राचीन काल के कुंजटिका क्षण आकाश में दूर तक उड़ना चाहता है। लेखक कहते हैं कि मेरा मन जो है वह प्राचीन काल में ही जाकर बहुत दूर तक आसमान में उड़ना चाहता है। हाय पंख कहाँ है, लेकिन मेरे पास वह पंख नहीं है और ना ही मेरे पास ऐसी कोई सुविधा है कि मैं प्राचीन से समय में जा सकूं वापस। वह मुझे प्राचीन युग की बात मालूम होती है। लेखक कहते हैं कि यह सब कुछ तो मुझे प्राचीन समय की बातें मालूम होती है। आर्यों का लिखा हुआ साहित्य ही हमारे पास बचा है। जो आर्य हैं उनका लिखा हुआ साहित्य मेरे पास सिर्फ बचा हुआ है। उसमें सब कुछ आर्य दृष्टिकोण से ही देखा गया है। उसमें जो कुछ है वह सब कुछ आर्य की दृष्टि से ही देखा जाता है। आर्यों से अनेक जातियों का संघर्ष हुआ। जो आर्य जाति के लोग थे वह दूसरे कई जातियों से युद्ध करते थे। कुछ ने उनकी अधीनता नहीं मानी। कुछ जाति जो थी ऐसी बर्बर थी कि उनकी अधीनता को स्वीकार नहीं किए। वे कुछ ज़्यादा गर्वीली थी। वे अपने आप में ज़्यादा ही कुछ घमंड करती थी। संघर्ष खूब हुआ। युद्ध उनका बहुत ज़्यादा दोनों से हुआ। पुराणों में इसके प्रमाण हैं। पुराण जो हैं, कथाएं जो हैं, उसमें इसका साक्ष्य मिलता है। यह इतनी पुरानी बात है कि सभी संघर्षकारी शक्तियाँ बाद में देव योनि जात मान ली गई। यह इतनी बहुत ज़्यादा पुरानी बातें हैं कि जो संघर्ष करने वाली शक्तियाँ थी बाद में देव योनि में इसे रख लिया गया। पहला संघर्ष शायद असुरों से हुआ। शायद मुझे लगता है, लेखक कहते हैं कि शायद मुझे लग रहा है कि जो पहला संघर्ष हुआ था यक्षों का, आर्यों का, वह असुरों से हुआ था। यह बड़ी गर्वीली जाति थी। यह बहुत ही गर्व करने वाली और घमंड करने वाली जातियाँ थी। आर्यों का प्रभुत्व इसने कभी नहीं माना। आर्यों का जो प्रभुत्व है इसने उसको कभी भी स्वीकार नहीं किया। फिर दानवों, दैत्यों और राक्षसों से संघर्ष हुआ। उसके बाद दानवों से हुआ, दैत्य राक्षसों से हुआ, दैत्यों से हुआ और राक्षसों से भी हुआ। गंधर्व और यक्षों से कोई संघर्ष नहीं हुआ। कहते हैं गंधर्व देवता और यक्ष देवताओं से इनका कोई युद्ध नहीं हुआ था। वे शायद शांति प्रिय जातियाँ थीं। वे शायद शांति को चाहने वाली जाति थी। भरहुत, साची, मथुरा आदि में प्राप्त यक्षिणी मूर्तियों की गठन और बनावट देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि ये जातियाँ पहाड़ी थी। भरहुत की, साची और मथुरा की जो मूर्तियाँ बनी हुई थी, उन मूर्तियों की बनावट को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि ये जातियाँ पहाड़ी थी। हिमालय का देश ही गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की निवास भूमि है। जो हिमालय देश था वहीं पर देवता, यक्ष और अप्सराएं रहती थी। इनका समाज संभवतः उस स्तर पर था। इनका जो समाज है लगभग बहुत ही ऊंचे स्थानों पर था, जिसे आजकल के पंडित पुनालुअन सोसाइटी कहते हैं। जिसे आज के पंडित जो हैं उसे पुनालुअन सोसाइटी के नाम से जानते हैं। शायद इससे भी अधिक आदिम, परंतु वे नाच गान में कुशल थे। शायद इससे भी यह पुरानी और नाच गाने में बहुत ज़्यादा कुशल थे वो लोग। यक्ष तो धनी भी थे। यक्ष जो जाति के जो लोग थे वे बहुत ज़्यादा धनवान थे। लोग वानरों और भालुओं की भांति कृषि पूर्व स्थिति में भी नहीं थे। जो वहाँ के रहने वाले लोग थे वे वानरों की तरह और भालुओं की तरह कृषि करने लायक नहीं थे।
और राक्षसों और असुरों की भांति व्यापार वाणिज्य वाली स्थिति में भी नहीं थे, और ना ही असुरों और राक्षसों की तरह वह व्यापार और वाणिज्य को करते थे। वे मणियों और रत्नों का संधान जानते थे। वे मणि और रत्न को बेचने के लिए सिर्फ जाना करते थे। पृथ्वी के नीचे गड़ी हुई निधियों की जानकारी रखते थे। कौन सी पृथ्वी के नीचे कौन सा धन, कौन से खजाने छिपे हैं, यह वह अच्छी तरह से जानते थे और अनायास धनी हो जाते थे, और अचानक ही वे लोग धनी हो जाते थे। संभवतः इसी कारण उनमें विलासिता की मात्रा अधिक थी, इसीलिए उनमें ऐसी विलासिता की मात्रा अधिक थी। परवर्ती काल में यह बहुत सुखी जाति मानी जाती थी। उस समय के काल में यह जाति जो है बहुत सुखी और संपन्न थी। यक्ष और गंधर्व एक ही श्रेणी के थे। यक्ष और गंधर्व देवता जो थे दोनों एक ही जाति के थे, परंतु आर्थिक स्थिति दोनों की थोड़ी भिन्न थी। लेकिन दोनों की जो आर्थिक स्थिति थी थोड़ा सा अलग था। किस प्रकार गंधर्व देवता को अपनी गंधर्व सेना के साथ इंद्र का मुसाहिब बनना पड़ा, किस तरह से जो गंधर्व कामदेव देवता थे उनको गंधर्वों की सेनाओं का मुसाहिब बनना पड़ा था, वह मनोरंजक कथा है। वह एक मनोरंजन कहानियाँ हैं जो सुनने में आनंद उत्पन्न करता है। पर यहाँ वह सब पुरानी बातें क्यों रटी जाए, लेकिन यहाँ पर सारी बातें क्यों दोहराई जाए। प्रकृति यह है कि बहुत पुराने ज़माने में आर्य लोगों को अनेक जातियों से निपटना पड़ा। आज की प्रकृति यह है कि जो आर्य के लोग थे उन्हें अनेक जातियों से संघर्ष करना पड़ा था। जो गर्वीली थी, हार मानने को प्रस्तुत नहीं थी। जो घमंडी थी, जो अपने घमंड के आगे दूसरों के आगे झुकना नहीं चाहती थी। परवर्ती साहित्य में उनका स्मरण घृणा के साथ किया गया। आगे चल के उनको एक घृणा की दृष्टि से उनको याद किया गया, जो सहज ही मित्र बन गई, जो अचानक ही सरलतापूर्वक मित्र बन गए सबके। उनके प्रति अवज्ञा और उपेक्षा का भाव नहीं रहा। उनके प्रति ना ही अवहेलना उनकी कही गई और न असुर, राक्षस, दानव और दैत्य पहली श्रेणी में, असुर, राक्षस ये सब पहली श्रेणी में थे, तथा यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, वानर, भालू आदि दूसरी श्रेणी में आते थे। कहते हैं यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, वानर, भालू जो थे वह दूसरी श्रेणियों में आते थे। परवर्ती हिंदू समाज इन सबको बड़ी अद्भुत शक्तियों का आश्रय मानता है। जो परवर्ती समाज हिंदुओं का था वह बड़ी अद्भुत शक्तियाँ इनको मानता था और आश्रय देता था। सब में देवता बुद्धि का पोषण करता है। सब में देवताओं की बुद्धियों का पोषण किया जाता था।